तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या हैं। अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं। अकाउंटिंग में हम लोग करते ये हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक। मतलब अगर कोई मिस्टर ए हैं बिजनेसमैन, तो जो भी उनके बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस में क्या क्या खर्चे होते हैं ये सबको पता होगा। टाइप ऑफ बिजनेस पे वैसे डिपेंड करता है कि आपके खर्चे क्या क्या हैं। मोटा मोटी आप बिजनेस जब करते हैं तो कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको बेचने से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके। कुछ जनरल खर्चे होते हैं, चाय पानी के, बिजली के बिल के, सैलरी के, वेजेस के, बहुत सारे होते हैं। आगे आपको एक एक करके समझाया भी जाएगा कि किस किस तरह के खर्चे होते हैं। तो जो भी बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो भी चीज रिकॉर्ड की जाएगी तो रिकॉर्ड करने का कोई भी एक सेट पैटर्न होगा, एक फंडामेंटल होगा, जिसके एक बेसिक होगा जिसके बेसिस पे आपको उनको रिकॉर्ड करना है। अब एक बेसिक क्यों होता है? उसका कारण ये है कि अगर हर आदमी अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा तो उसको समझना कितना कठिन हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा तो है नहीं कि बस कर दिया और काम खत्म भाई। उसके बाद आपको आगे की भी चीजें तो देखनी पड़ती हैं। सेम चीज आपको इनकम टैक्स में बतानी पड़ती है। तो अगर उसमें एक यूनिफिकेशन नहीं होगा, रिकॉर्ड करने के तरीके में एक सिमिलैरिटी पैटर्न नहीं होगा, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करेगा और उसका जो फाइनल आउटकम होगा उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। इसीलिए इंडिया में एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल चलता है, उसी के बेसिस पे एक यूनिफॉर्म तरीका चलता है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। उसी के बेसिस पे सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को समझने से पहले सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जान लें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जब एंट्री करने से पहले कम से कम अभी आपको 3 से 4 क्लासेस पढ़ाई जाएंगी जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो रिलेवेंट हैं, ताकि आप जो बेसिक एंट्रीज जिसको हम कहेंगे, उसको जब वैसे जनरल एंट्री कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे समझ जाएंगे क्या चीज़ होती है। तो उसमें जो भी मैं चीज़ आपको बताऊं तो उससे पहले मैं छोटे छोटे फॉर्मेट में सब कुछ अलग अलग आपको पढ़ा दूंगा। और जब जर्नल एंट्री आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको उन्हीं चीज़ों को आपस में जोड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा ग्रैस्प करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अकाउंट्स में ये जान लीजिए कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। इसका रिलेवेंस धीरे धीरे 1-2 क्लासेस में आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज़ है। कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। वो सबके लिए होता है। किसी भी आज की डेट में मैं अगर फिजिक्स दोबारा पढ़ने जाऊँ तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह 1-2 क्लासेस में आपको टाइम देके थोड़ा सा आप इस पैटर्न को जब समझ जाएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको क्लियरिटी आने लगेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि अकाउंट में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के अकाउंट हैं। पर्सनल, यहां पे ठीक, पर्सनल। दूसरा होता है रियल, REAL, रियल। और तीसरा होता है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है?
देखिए मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में क्या होता है, हम लोग लाइव ट्रांजेक्शन, जो भी लाइव चीज़ें हो रही हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। अब जब रिकॉर्ड करते हैं तो नेचर ऑफ, सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें जो अकाउंट हैं वो जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो कौन कौन से अकाउंट हैं जो उस ट्रांजैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ अकाउंट जानने के लिए ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, जब भी आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, अभी जब आपको मैं एग्जांपल दूंगा आगे चल के तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट में बेसिकली 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक, एक तो आप जानते हैं नेचुरल। अब नेचुरल क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पर्सनल में अगर नेचुरल है तो नेचुरल का सिंपल सा मतलब है किसी भी लिविंग बीइंग का अकाउंट, वो नेचुरल अकाउंट होगा। मेरा अकाउंट, मैं किसी से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ किसी कंपनी के साथ, तो कंपनी मेरा अकाउंट खोलेगी, तभी उसको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक जगह रखेगी उसको। ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग का अकाउंट वो कोई भी हो सकता है, एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों से डील करती है, इंडिविजुअल से डील करती है, लिविंग बीइंग से डील करती है, तो वो उनके अकाउंट मेंटेन करती है। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी से अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखे जाएं, ताकि पता रहे, एक ही जगह पे जाके पता चल जाए इस आदमी से हमने कितना कितना काम किया। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले होता है नेचुरल। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो हमारे आप जैसे लिविंग बीइंग है। दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है आर्टिफिशियल। अब आप कहेंगे भाई ये आर्टिफिशियल कहां से आ गया, गौर से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये टाटा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो जो रिलायंस कंपनी है एज अ कंपनी वो आर्टिफिशियल है। टाटा जो है वो आर्टिफिशियल है, वो हमारी आपकी तरह चल फिर नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती है। उसको एक एक्ट के अंदर, जिसको हम कंपनी एक्ट करते हैं, उस एक्ट के अंदर ये बनाई गई है। इसी तरह कोई भी स्कूल जो होता है, जो ट्रस्ट फॉर्म में चल रहा है, सोसाइटी फॉर्म में चल रहा है, तो वो जो स्कूल है वो लाइव नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो एक बॉडी है, बॉडी बनाई गई है किसी एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर, ट्रस्ट के अंदर। तो अब जब कोई भी बिजनेस उनसे डील करेगा, भाई नेचुरल पर्सन से डील कर सकता है, उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन से भी डील कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस है, वो डील कर सकता है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो किसी एक्ट के अंडर बनी हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म्स। इसलिए दूसरा जो टाइप ऑफ होता है पर्सनल अकाउंट में, वो होता है आर्टिफिशियल। पहला कौन सा बताया, नेचुरल। नेचुरल कौन है, जो हमारे आपकी तरह हैं, जीते जागते लोग। दूसरे फॉर्मेट होता है आर्टिफिशियल, दूसरा फॉर्म होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी एक्ट के अंदर बनी है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी एक्ट हो सकता है, कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी बनती है, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी बनती है, ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्रस्ट बनती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स पे ज्यादा जगह हो सकता है आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आए, बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसके बारे में हम पहले इन दो के बारे में जान लेंगे, तब हम इसके बारे में आपको क्लियर करेंगे। ये थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा आप ये कहेंगे समझने में हो सकता है जरा सा दिक्कत आए, इसलिए पहले हम ये दोनों जान लेंगे, ये बड़े आसान होते हैं। फिर से अगर हम इसको रिवाइज करने की बात करें तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बताया था अकाउंटिंग की क्यों जाती है। अकाउंटिंग की इसलिए जाती है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कोई खर्चा होना, यही 3, 4, 5, 6 जितने भी तरह के हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए उनको एक जगह। लिखने से ही पता चलता है
कि आपको ओवरऑल में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ पे कितने खर्चे हो रहे हैं, चाय पानी में कितने खर्चे हो रहे हैं, भाड़ा कितना लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको एक जगह लिखा जाए। लिखने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन बेसिक ऑब्जेक्टिव को मैं नहीं पढ़ेंगे, हम वो ब्रीफ में आपको बता दे रहे हैं, वो थ्योरी का पार्ट ज़्यादा है, पर हम क्योंकि अकाउंटिंग में डील कर रहे हैं इसलिए हम आपको बेसिक जो अकाउंटिंग की जाती है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। ज़रूरत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई लिखते क्यों है, लिखते इसलिए प्रॉफिट लॉस पता चल जाए, लिखते इसलिए है कि एक पर्टिकुलर तरह का खर्चा हमने साल भर में, 2 महीने में, 4 महीने में कितना किया हमें पता चलता रहे। किसी भी आदमी का खाता बनाना है कि भाई इससे कितना उधार बाकी है, इससे कितना उधार देना है, लेना है, क्या है, बैंक में कितना बैलेंस है, जो कुछ भी है इसको रिकॉर्ड कर सकें। तो अकाउंटिंग में इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो भी आप देखते हैं एज अ बिजनेस में, वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब जब मैं टाइप ऑफ अकाउंट कहते हैं तो वो जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो डेफिनेशन हमारे हिसाब से पढ़िएगा, अपने नहीं आप कहें कि भाई अकाउंट तो बहुत तरह के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर वो जितने भी हैं वो इन्हीं 3 में से किसी ना किसी फॉर्म के होते हैं। ठीक, अब वो 3 फॉर्म कौन से हैं, 3 टाइप के अकाउंट कौन से हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, REAL रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक, अब कोई भी अगर आप अकाउंट सोचेंगे तो वो या तो पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। ठीक है, अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ पर्सनल क्या है, फिर एक बार सोच के देखेंगे कि कैसे वो क्लासीफाई हो रहा है कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। सबसे पहले ये जान लीजिए पर्सनल क्या होता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट के 3 फॉर्म होते हैं। पर्सनल अकाउंट का पहला फॉर्म होता है नेचुरल, दूसरा फॉर्म होता है आर्टिफिशियल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। अभी आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल पढ़ाया गया है। नेचुरल क्या चीज है, नेचुरल मतलब कोई भी बिजनेस अगर किसी ऐसे बंदे से डील कर रहा है जो जीता जागता आदमी है, जो हमारी आपकी तरह है, तो उस टाइप ऑफ अकाउंट को वो बिजनेस नेचुरल के अंदर क्लासिफाई करेगा। अगर वो किसी ऐसे से डील कर रहा है जो नेचुरल तो नहीं है पर वो किसी एक्ट के अंदर बना है। अब एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें बन सकती हैं, जैसे कंपनी बनती है, रिलायंस कंपनी है, वो कंपनी एक्ट के अंदर बनी है। ट्रस्ट बनते हैं, आपने ट्रस्ट सुना होगा, ठीक है, टाटा का अपना ट्रस्ट है, बहुत सारे ट्रस्ट के नाम आपने सुने होंगे, वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनते हैं। सोसाइटीज होती हैं, वो सोसाइटी एक्ट के अंदर बनती है। तो वो सारे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो नेचुरल नहीं है, वो जीते जागते नहीं है, उनको ओन वही लोग करते हैं जो जीते जागते हैं, पर वो जो बॉडी बनाई जाती है वो किसी एक्ट के अंदर बनाई जाती है। अब उस टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव। इसको मैं तब समझाऊंगा जब पहले आपको ये दोनों समझा दूंगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा आप ये कह लीजिए इन डेप्थ में पूरा अलग से बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, अभी इतनी स्पेस इसमें आपको मिलेगी नहीं। इसलिए फिलहाल आप पर्सनल में जान लीजिए नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में जीते जागते लोग, आर्टिफिशियल में वो लोग जो किसी एक्ट के अंदर बने, सॉरी लोग नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी एक्ट के अंदर बने, एग्जाम्पल कंपनी जो भी है देख लीजिएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बाद में समझाया जाएगा। अब आप आ जाइए रियल। रियल अकाउंट क्या होते हैं? ठीक, रियल अकाउंट आप देखेंगे जितने भी रियल अकाउंट होंगे ये नॉन लिविंग होंगे, ठीक, टेंजिबल हो सकते हैं या इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे नॉन लिविंग तो ये भी है। नॉन लिविंग ये है, वो आप कह रहे हैं वो ठीक है, पर इसमें एक चीज बेसिक डिफरेंस के ध्यान रखिएगा, ये जो भी है ना इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एज अ आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। आप जब इनके एक्ट पढ़ेंगे, अभी हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पर आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ये वो हैं जिनको इंडिविजुअल्स जिनको माना जाता है, जो एक्ट में एज एन रजिस्टर्ड हैं, आप ये समझ लीजिए, जिनको एक इंडिविजुअल कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनको इंसान मान लिया है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसलिए ये भी हैं। पर ये और इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, आप कहेंगे अभी नॉन लिविंग है, नहीं, ये नॉन लिविंग जरूर है, पर गवर्नमेंट इनको
जो भी ऐसी संस्थाएं होती हैं उनको आर्टिफिशियल पर्सन मानती है वो, ठीक है। इसलिए ये और इसमें फर्क है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं बेसिकली, थिंग्स, ठीक, चीजें। ये आपके टेंजिबल भी हो सकते हैं, ये इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, ठीक। मतलब बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो टेंजिबल भी हो सकती है, वो इंटेंजिबल भी हो सकती है, ठीक, वो रियल अकाउंट है। अब जैसे एग्जांपल फर्नीचर, बिजनेस के लिए आप बिजनेस में फर्नीचर खरीदते हैं। फर्नीचर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, टेंजिबल है। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, कुछ टेंजिबल होती है, कुछ इंटेंजिबल होते हैं। एक एग्जांपल अभी आपको बता दिए जाएंगे। अब इस रियल अकाउंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और टेंजिबल इंटेंजिबल में से कुछ हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, चेयर, एयर कंडीशनर, और कि जितनी भी चीजें आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉन लिविंग हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं, ठीक। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नहीं देख सकते हैं पर वो होते रियल अकाउंट हैं। उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, गुडविल। टेंजिबल के एग्जांपल तो आप समझ गए होंगे। टेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल जो भी चीज आपको दिखाई पड़ रही है बिजनेस में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे टेंजिबल हैं। कैश, कैश आपको दिख रहा है बिजनेस में, वो नॉन लिविंग थिंग है और टेंजिबल है, ठीक। इसी तरीके से और भी जितनी चीजें आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, किसी भी बिजनेस हाउस में चले जाइएगा, आप किधर घुमा के देखिएगा, जितना भी चीज आपको दिख रही होगी नॉन लिविंग थिंग, वो सारी चीजें आपकी रियल होगी, ठीक। दूसरी चीज, टेंजिबल होते हैं या इंटेंजिबल होते हैं। आप टेंजिबल तो आप समझ गए होंगे, इंटेंजिबल देख लीजिए क्या होता है। इंटेंजिबल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है गुडविल, ठीक है। अब गुडविल क्या चीज है? गुडविल समझ लीजिए, बड़ी आसान सी चीज है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, रिलायंस, ठीक। एक एग्जांपल के लिए केवल मैं ले रहा हूं, कोई कंपनी है रिलायंस। अब आप जाएं इसको खरीदने, ठीक। वो कहेगा जी मैं तो 100 करोड़ रुपए लूंगा। आप कहेंगे जी 100 करोड़ क्यों लेंगे? आपका जो भी सामान जो मैं आपसे खरीद रहा हूँ, बेसिकली कंपनी खरीदने का मतलब उसके सारे एसेट और लायबिलिटी खरीद ली जाती है, ठीक है। अब एसेट लायबिलिटी आगे भी आपको समझाएंगे। मतलब आप जब कंपनी खरीदने जाते हैं तो उसके बाद जो कुछ है वो आपका हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आप कहेंगे जो मैं खरीद रहा हूँ वो तो सब कुछ मिला जुला के अगर मैं देखता हूँ तो भाई बनता है केवल 80 करोड़, 100 करोड़ क्यों दूंगा? तो वो आपसे कहेगा भाई कल जब आप अपना बिजनेस रन करेंगे तो आप इसके नेम के अंदर रन करेंगे, ये, और ये जो नाम है ये नाम ही बहुत बड़ा है, इसको सुन के भागे भागे लोग चले आएंगे। हमने इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में 50 साल लगाए, आज इसका नाम है। आप अपने शहरों में देख सकते हैं 2-4 आपको बड़ी मिठाई की दुकान मिल जाएंगी, वो सिर्फ अपने नाम से चलती हैं, उनका और कोई वो नहीं है। क्वालिटी जो है सो है, जो भी अपना मेंटेन करते हैं तो ठीक है, वरना आप कहेंगे फला के यहाँ लखनऊ का मैं हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 56 भोग एक नाम है। तो जब आप ऐसे बिजनेस को खरीदने जाते हैं तो वो केवल बिजनेस खरीदने की बात हो रही है। मतलब मान लीजिए वो चाह रहा है कि अब मैं जाऊँ, मुझे मोक्ष की तरफ जाना है तो मैं किसी को अपना बिजनेस बेच जाऊँ, तो आप जब बिजनेस खरीदने आते हैं तो जो भी उसका है वो आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए वो सब 80 करोड़ का हुआ पर वो आपसे कह रहा है 100 करोड़ चाहिए मुझे, तो आप कहेंगे 100 करोड़ हम क्यों दें, 20 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों दें? तो कहेगा भाई ये जो नाम है, जो अब तुम बोर्ड टांगोगे मेरे नाम का, उसकी भी तो अपनी वैल्यू है, इसके हिसाब से 20 करोड़ है वो, उस नाम की वैल्यू। वो नाम क्या है? वो गुडविल है, ठीक। तो इस तरह की जो चीज होती है, अब ये इंटेंजिबल है, ये आपको गुडविल वैसे तो दिख नहीं सकती। भाई बोर्ड देख लोगे 56 भोग लिखा हुआ, रिलायंस लिखा हुआ, पर वो तो बाकी फील की चीज है ना, कि हाँ इस नाम की कोई गुडविल है, कोई वर्थ है। तो ये सारी चीज नॉन लिविंग में अंदर आती हैं और इनको हम कहते हैं, अब ये टेंजिबल नहीं है, ये हैं इंटेंजिबल्स, ठीक। इसी तरह आपका कॉपीराइट होता है, जिस किताब से पढ़ रहे होंगे उसको पलट के देखिएगा, उसमें ये वर्ड लिखा होगा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? एक ऑथर लिखता है, लिखने के बाद वो किसी पब्लिशर को या किसी दूसरे को उसका राइट ट्रांसफर करता है। राइट ट्रांसफर करने का मतलब भाई मैंने लिख लिए, अब मैं तो छाप नहीं रहा हूं इसको, मेरा काम लिखना था,
मैंने लिख लिया इसको, लिखने के बाद ये किताब मैंने आपको दे दी, इसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, उसका कॉपीराइट मैंने कराया। कॉपीराइट कराने का मतलब ये है कि ये मैंने लिखी है, इस चीज़ का एक तरह से सबूत, ताकि दूसरा कोई उसको कॉपी पेस्ट ना कर ले। और वो मैंने राइट जो था भाई मैंने आपको दे दिया है, अब आप इस किताब का इस्तेमाल करिए और इसको छापिए, लोगों में बांटिए, बेचिए, जो करना है सो करिए, उसके बदले आप मुझे पैसा दे देंगे। तो आपने ये राइट ट्रांसफर किया। कॉपीराइट क्या होता है? फिर से हमें कॉपीराइट कुछ नहीं होता, एक जगह एक संस्था है भारतवर्ष में जहां आप कुछ भी लिखते हैं उसकी एक कॉपी जमा हो जाती है, वो ये कहती है, वो संस्था आपको फिर बाद में उसका एक सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए दे देती है कि हाँ हम ये मानते हैं ये आपकी ओरिजिनल लिखी हुई है और आपकी है, और अब इसको कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक, अब वो चीज आपको मिल गई, वो टैग कि हाँ ये आपकी है, इसको कोई दूसरा नहीं लिखेगा, ये आपकी मानी जाती है, पूरे भारतवर्ष में कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। अब आप क्या करोगे उसका? भाई हर चीज लिखने का कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है कि आप दूसरों तक पहुंचा सको और जो अपना उसके कमर्शियल एडवांटेज है वो उठा सको। तो आप क्या करते हो? आप किसी दूसरे आदमी को दे देते हो कि भाई मैं छाप तो सकता नहीं, मैं तो दूसरी किताब लिखने जा रहा हूँ, तो इसको छापो, बेचो, जो करना है सो करो, और मुझे उसका कुछ जो बेनिफिट हो वो थोड़ा बहुत दे देना। तो अब ये जो राइट ट्रांसफर किया आपने, ये राइट आपको दिख थोड़े ना रहा है भाई, दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देख पाओगे जिसमें लिखा होगा सो एंड सो ने सो एंड सो को ट्रांसफर करा, वैसे और कुछ नहीं हो, पेपर दिखेगा आपको, वो राइट ट्रांसफर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो वो जो कि वो चलता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि वो चलता हुआ जाएगा। तो अब ये भी इंटेंजिबल है, महसूस की चीज है केवल ये आपके, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एक फीलिंग है, एक इंटाइटलमेंट है। ठीक, तो ये भी इंटेंजिबल के अंदर आता है। इसी तरह पेटेंट होते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है बुक्स में, पेटेंट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ड्रग रिसर्च में जाती हैं, बना देती हैं तो उसका पेटेंट कराती हैं। अब वो भी किसी साइंटिस्ट ने बनाया, तो साइंटिस्ट तो अपनी दुकान खोलता नहीं है कभी, वो किसी बड़ी कंपनी को देता है। अब उससे पहले वो उसको क्या कराता है, रजिस्टर्ड करा देता है ताकि कोई दूसरा कॉपी पेस्ट ना कर दे। ठीक, अब वो जो रजिस्टर्ड कराया, अब उसका राइट अगर उसने किसी दूसरी कंपनी को दिया कि हाँ भाई तुम बना के बेचो, तो वो क्या चीज है? वो राइट आपको जाता हुआ थोड़ा दिखेगा कि वो पैदल जा रहा है वहां पहुंच गया, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो एक इंटेंजिबल चीज है। ठीक, तो इसी तरह इंटेंजिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोटा मोटी 2-3 एग्जाम्पल मैंने एक आपको गुडविल का बताया, पीछे पलट के आप देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है कि इंटेंजिबल में गुडविल कैसे हुआ। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। फिर से एक बार रियल अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। रियल अकाउंट जो होते हैं ये सारी नॉन लिविंग थिंग होती है, बिजनेस में जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो रियल है। ठीक, ये नॉन लिविंग थिंग होती है। दूसरी चीज, ये दो तरह से हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी दो टाइप की हो सकती है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या? बिजनेस में जो भी आपको चीजें दिख रही हैं इर्द गिर्द, देखिए किसी बिजनेस में जाइए, देखिए नॉन लिविंग थिंग जो भी दिख रही है, लिविंग तो यहाँ जाती है, नॉन लिविंग थिंग जो भी आपको दिख रही है वो सारी रियल है। टेंजिबल जो दिख रही है वो टेंजिबल है, जो नहीं दिख रही है वो इंटेंजिबल है। छप्पन भोग, मैं एक दुकान का नाम बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मिठाई की शॉप है, आप अपने शहरों में देख सकते हैं, कोई भी बड़ी मिठाई की दुकान होगी, अब आप जाएंगे उसके यहाँ तो हाँ मिठाई लेके किसी को देंगे तो कहेगा अरे यहाँ की है, अब वो जो फील आई यहाँ की है वो गुडविल है उस दुकान की। ठीक, ये इंटेंजिबल है। रियल में नॉन लिविंग थिंग आती हैं, वो दो तरह की होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, इंटेंजिबल वो है जो नहीं सकते हो। एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, रिवर्स करके इतना समझ में आया देख लीजिएगा। और पेटेंट बताया था मैंने, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं एक बार उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज होती है नॉमिनल। नॉमिनल क्या होते हैं? टाइप ऑफ अकाउंट में 3 पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के 3 बता दिए हैं, मतलब 3 होते हैं, बताए 2 हैं भी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल और आर्टिफिशियल बताए जा चुके हैं। टाइप ऑफ अकाउंट में दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट होता है रियल। रियल में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ये 2 तरह की होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा ना समझ में आए तो। और तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं, इसको आप ये समझ लीजिए, बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस या इनकम होती है या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, अब बिजनेस के खर्चे क्या क्या होते हैं ये आपको पता है। कन्वेंस, भाड़ा दे रहे हैं आप,
भाई कोई सामान मंगा रहे हैं तो ठेला वेला पे लद के आया, जैसे भी आया आपने भाड़ा दिया, वो खर्चा है बिजनेस का। खर्चा तो आप जानते ही होंगे, पॉकेट मनी मिलती होगी, जो लोग कमा रहे होंगे उनको पता होगा खर्चा क्या चीज़ होती है। तो ये खर्चा है बिजनेस का। तो बिजनेस का जो भी खर्चा होगा वो यहाँ कवर होगा नॉमिनल में। किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है, वो सैलरी हो सकती है, वो वेजेस हो सकते हैं, वो कन्वेंस हो सकता है, वो इंटरनेट का हो सकता है, वो मोबाइल का हो सकता है, हर तरह के खर्चे वो यहाँ कवर होते हैं। हर तरह की इनकम, बिजनेस की इनकम होती है। कैसे इनकम होती है? या तो कोई प्रोडक्ट वो बेच रहा होगा तो सेल से होगी, कोई सर्विस दे रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं कमीशन ले रहा होगा, उसकी फीस ले रहा होगा, तो वो इनकम हो गई। जो भी लॉस हुआ बिजनेस को, किसी भी तरह का लॉस होता है वो नॉमिनल टाइप का होता है, ठीक। और चौथा हो गया किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ। इसके बारे में बेहतर जब अभी आगे और पढ़ाएंगे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चीज़ है, ठीक। तो टाइप ऑफ अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल 3 तरह के, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में हमारी आपकी तरह लोग, आर्टिफिशियल में वो लोग, वो पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, वो पर्सन जो किसी एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड हैं, जिनको किसी एक्ट के अंदर पर्सन मान लिया गया है। कंपनी एक्ट के अंदर पर्सन है। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से वहीं पे आते हैं। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल जो होते हैं, पर्सनल 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जो होंगे आपके वो हमारी आपकी तरह के लोग होंगे। आर्टिफिशियल जो होंगे वो पर्सन हैं पर किसी एक्ट के अंदर, किसी जैसे कंपनी एक्ट के अंदर बनती है, सोसाइटी एक्ट के अंदर बनती है, वहाँ लिखा हुआ है, उसको एज अ पर्सन माना जाता है, पर ये आर्टिफिशियल है, हमारी आपकी तरह नहीं है, ठीक है, इनको माना गया है केवल। और रिप्रेजेंटेटिव, इसको ब्रीफ में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल में कौन से होते हैं? रियल में सारी नॉन लिविंग थिंग आती है। बिजनेस में जाइए, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग दिख रही होंगी वो आपको रियल है। अच्छा, ये क्या है? ये पर्सन है, ये थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है टेंजिबल, जितनी भी दिख रही होगी वो टेंजिबल है, और कुछ चीजें होती हैं जो बिजनेस में आपको दिख नहीं रही हैं पर वो महसूस हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको गुडविल का एग्जांपल दिया, किसी भी बड़ी दुकान के अंदर जाइए, जैसे ही आप उस दुकान के अंदर की मिठाई खरीद के किसी को देंगे, कहेगा, खाने से पहले कहेगा अच्छा यहाँ की है, तो वो क्या है? वो उस दुकान की गुडविल है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। कॉपीराइट बताया है, पेटेंट बताया है। तीसरी चीज हो गया नॉमिनल। नॉमिनल में क्या है? बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी इनकम होती है, जो भी बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। खर्चे का एग्जांपल आपको पता है, आप खुद भी खर्चे करते होंगे। बिजनेस के खर्चे अगर आप देखेंगे तो सैलरी होती है, बिजनेस के खर्चे आप देखेंगे तो वेजेस होती है, भाड़ा होता है, कन्वेंस होता है, मोबाइल होता है, ये सारे। इनकम में क्या होता है? या तो बेच के उसको इनकम हो रही होगी तो उसको सेल कहेंगे, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ब्याज मिल सकता है उसको, कमीशन मिल सकता है उसको, बहुत तरह की इनकम होती है। लॉस और प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी आपको पता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव अगली स्लाइड्स में।